कहानी की शुरुआत में हम एक टीनेजर लड़की को देखते हैं जिसकी हालत काफी नाजुक है और उसके घर वाले उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। अब ये सब कुछ कैसे हुआ ये जानने के लिए हमें 20 साल पीछे जाना होगा। यहाँ पर हम सारा नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स और अपनी बड़ी बहन एमी के साथ रहती है। अब यहाँ पर सारा पार्टी में जाना चाहती थी, लेकिन उसके डैड जिनका नाम डॉन है वो सारा को पार्टी में जाने से मना करते हैं, जिससे सारा नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर रात होने पर सारा अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ चुपके से पार्टी में निकल जाती है। सारा और क्रिस एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। इस तरफ सारा के पेरेंट्स को नहीं पता था कि सारा पार्टी में गई है। जब सारा के डैड को ये बात पता चलती है तो वो काफी गुस्सा हो जाते हैं। फिर दूसरे दिन क्रिस सारा को घर पे ड्रॉप करने के लिए आता है। तभी डॉन उन दोनों को देख लेता है। डॉन सारा पर काफी गुस्सा होता है क्योंकि वो उन्हें बताए बिना पार्टी में चली गई थी। फिर सारा अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद सारा की मॉम और उसकी सिस्टर उसे मिलने आती है। सारा उन दोनों से काफी क्लोज थी। वो उन्हें बताती है कि जब वो 18 साल की हो जाएगी तो वो इस घर को छोड़ के क्रिस के साथ रहने चली जाएगी। लेकिन बाहर से ये सारी बातें डॉन सुन लेता है। डॉन नहीं चाहता था कि सारा उसकी परमिशन के बिना ये सब करे। डॉन एक संकी आदमी है। वो ये सब रोकने के लिए एक तरकीब बनाता है। उसके घर के नीचे स्टोर रूम में एक सीक्रेट बेसमेंट होता है जिसके बारे में उसकी फैमिली को कुछ भी नहीं पता होता है। अब वो संकी आदमी अपनी खुद की बेटी को इस बेसमेंट में कैद करने का प्लान बनाता है। फिर 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन जब घर पर कोई नहीं था, सिर्फ सारा और उसके डैड होते हैं, तब डॉन एक चाल चलता है। वो सारा से कहता है कि मुझे सामान उठाने में तुम्हारी मदद चाहिए जो बेसमेंट में रखना है। फिर सारा अपने डैड की हेल्प करती है और बेसमेंट तक पहुंच जाती है। बेसमेंट में जाकर सारा काफी हैरान होती है क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर जैसे ही सारा बेसमेंट के उस सीक्रेट रूम में पहुंचती है तब डॉन उसे उसी के अंदर बंद कर देता है। पहले तो सारा को लगता है कि उसके डैड उस पर काफ़ी गुस्सा है, इसीलिए वो उसे सबक सिखाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर उसके डैड का जो इरादा था वो तो काफ़ी घिनौना था। फिर सारा को बेसमेंट में रहते 4 दिन बीत जाते हैं। ये जगह पूरी तरह से साउंड प्रूफ होती है, इसीलिए सारा की आवाज़ भी कोई सुन नहीं सकता। फिर डॉन बेसमेंट में आता है और सारा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। वो सारा को टॉर्चर करने के साथ उसका शोषण भी करता है। अब उसके खुद के असली पिता के द्वारा शोषण किए जाने के बाद सारा बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही होती है कि अब वो क्या करे। सारा यहाँ पर बिल्कुल हेल्पलेस होती है। अब कई दिन बीत जाते हैं, इसीलिए सारा की मॉम उसे ढूंढने के लिए पुलिस को बुलाती है। ऑफिसर उनसे कहता है कि हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी बेटी को ढूंढने की। डॉन अपनी वाइफ को कहता है कि वो शायद किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। फिर एक दिन सारा का बॉयफ्रेंड क्रिस डॉन से सारा के बारे में पूछता है। डॉन उसे कहता है कि वो शायद किसी लड़के के साथ भाग गई है। क्रिस को इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि सारा उसे कितना प्यार करती है। अब 21 दिन बीत चुके हैं। डॉन सारा की सारी जरूरत की चीजें लाता रहता है। आज सारा का बर्थडे है, इसीलिए डॉन उसके लिए केक लाता है और गिफ्ट में उसे एक ड्रेस देता है और उसे पहनने के लिए कहता है। सारा वो ड्रेस पहन लेती है। सारा डॉन से कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ से निकालो, लेकिन डॉन उसे मना कर देता है। अब काफी दिन बीत जाते हैं। डॉन ने सारा के साथ वायलेंस बिल्कुल भी कम नहीं किया है और वो लगातार उसका शोषण करता रहता है। अब ऐसे ही चलते चलते 1 साल हो जाता है। सारा इस समय प्रेग्नेंट है और वो बेचारी यहाँ पर बिल्कुल अकेली है। उसे बिना किसी मदद के अकेले अपने खुद की मदद से बच्चे को पैदा करना पड़ता है। देखते ही देखते अब 4 साल बीत चुके हैं। सारा की मॉम पूरी तरह से टूट चुकी है। वो ये बात नहीं समझ पा रही है कि उसकी बेटी उसे बिना बताए कहाँ चली गई है। सारा की बेटी अब बड़ी हो चुकी है और सारा एक बार फिर से माँ बनने वाली है। सारा की बेटी बेसमेंट में पूरा दिन काफी बोर हो जाती है, इसीलिए डॉन वहाँ पर टीवी ले आता है। टीवी को देखकर सारा काफी खुश हो जाती है। सारा की बेटी को तो पता भी नहीं कि टीवी क्या होता है। फिर सारा अपनी बेटी को टीवी के बारे में बताती है। फिर वो दोनों माँ बेटी टीवी देखते देखते काफी खुश होते हैं। अब 7 साल बीत गए होते हैं। सारा के यहाँ पर 2 बच्चे हो गए हैं। वो दोनों बच्चे सारा से हमेशा पूछते रहते हैं कि हम लोग बाहर क्यों नहीं जा सकते, हमारे डैड तो बाहर जाते हैं लेकिन हम लोग क्यों नहीं। अब सारा बेचारी उनको क्या जवाब देती। अब इन बच्चों को तो कुछ भी नहीं पता, यहाँ तक कि उन्हें ये भी नहीं पता कि डॉन उनके पिता होने के साथ साथ सारा के भी पिता है। इन सबको सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब इनमें से कोई बीमार पड़ता है, क्योंकि बाहर डॉक्टर के पास तो वो जा नहीं सकते। फिर एक दिन सारा की बड़ी बहन एमी की मुलाकात क्रिस से होती है। क्रिस आज भी उसे सारा के बारे में पूछता है। एमी उसे बताती है कि सारा तो कई सालों से लापता है। तब क्रिस उसे बताता है कि पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था तब तुम्हारे डैड ने मुझे कहा था कि सारा तो किसी लड़के के साथ भाग गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो मुझे बहुत प्यार करती थी और वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती।
अब इस बात से एमी को अपने डैड पे शक होने लगता है। वो क्रिस को कहती है कि शायद मेरे डैड ने ही सारा को कहीं छुपा दिया है, क्योंकि अब तक उन्होंने एक भी बार सारा को ढूंढने की कोशिश नहीं की। फिर अगले दिन सारा की मॉम और डॉन के बीच लड़ाई हो जाती है, क्योंकि सारा की मॉम सारा को ढूंढने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करना चाहती थी। अब सारा की मॉम नाराज होकर वहां से चली जाती है और डॉन भी उसके पीछे जाता है। तभी एमी देखती है कि उसके डैड की जेब से कुछ चाबियां गिर गई है और ये चाबियां उस सीक्रेट बेसमेंट के दरवाजे की थी। फिर एमी चाबी लेकर बेसमेंट के अंदर जाती है। वो सीक्रेट रूम को ढूंढ ही रही होती है, तभी वहां डॉन आ जाता है और वो एमी पे गुस्सा होकर उसे यहाँ से भगा देता है। फिर कुछ दिन बाद सारा को एक और बच्चा पैदा होता है। सारा डॉन से एक रिक्वेस्ट करती है कि वो इस बच्चे को ऊपर घर में ले जाए, क्योंकि यहाँ पहले से ही 2 बच्चे हैं और तीसरे के लिए यहाँ जगह नहीं है। अब डॉन सोचने लगता है कि वो कैसे बच्चे को घर में ले जाए। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो बच्चे को घर के बाहर दरवाजे पे रख देता है। दरअसल उसने सारा से अपने मॉम के लिए एक नोट लिखवाया होता है, जिसमें सारा ने लिखा था कि ये उसका बच्चा है और वो उसे पाल नहीं सकती क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तुम प्लीज इस बच्चे को पाल लेना। सारा की मॉम उस बच्चे को गले लगा लेती है और उसे पालने का फैसला करती है। सारा ने बड़ी चालाकी से अपने मॉम के लिए एक और नोट रखा हुआ होता है, जिसमें लिखा था कि डैड ने मुझे किडनैप करके बेसमेंट में रखा हुआ है। पर अफसोस कि ये नोट उसकी मॉम नहीं देखती, पर वो नोट डॉन के हाथ में लग जाता है, जिससे डॉन काफी गुस्सा हो जाता है। वो बेसमेंट में जाकर फिर से सारा के साथ जबरदस्ती करता है। अब काफी वक्त बीत जाता है। सारा को इस बेसमेंट में रहते 14 साल हो जाते हैं। उसके बच्चे भी अब बड़े हो चुके होते हैं, साथ ही उसकी बेटी भी अब जवान दिखना शुरू हो जाती है। अब डॉन की गंदी नज़र उस पर भी होती है। सारा उसके इस इरादे को भांप लेती है। वो नहीं चाहती कि जो उसके साथ हुआ है वो उसकी बेटी के साथ भी हो। वो किसी भी तरह यहाँ से निकलना चाहती है। फिर एक दिन बाहर बारिश हो रही होती है, जिससे वहाँ बेसमेंट में लीकेज होने लगती है। लीकेज को देखकर सारा को एक आइडिया आता है। वो समझ जाती है कि वो जगह कच्ची है। वो वहाँ पर एक होल बना देती है। फिर जब रात होती है तो सारा उस होल से लाइट चमकाने लगती है। तभी बाहर एक आदमी की नज़र उस पर जाती है, इसीलिए वो उनके घर पे जाता है और दरवाज़ा नॉक करता है। लेकिन डॉन ही घर के बाहर आता है। वो आदमी उसे बताता है कि तुम्हारे बेसमेंट से कोई लाइट ब्लिंक कर रहा है। डॉन उससे कहता है कि वहाँ कुछ भी नहीं है। वो बात को टाल देता है। अब डॉन काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो जान गया है कि सारा बेसमेंट से भागने की कोशिश कर रही है। वो सीधा बेसमेंट में जाता है और सारा को बुरी तरह से पीटने लगता है। वो हेवन ये भी नहीं देखता कि सारा इस समय प्रेग्नेंट है, फिर भी वो उसके पेट में लाते मारता जाता है, जिसकी वजह से सारा का ये बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। शायद ये भी हो सकता है कि डॉन अब कोई भी बच्चा चाहता ही नहीं है। अब सारा पूरी तरह से टूट चुकी होती है। वो इन सबसे थक गई है, पर वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। फिर एक दिन दोनों बच्चे डॉन से पूछते हैं कि वो बाहर कब जा सकते हैं, लेकिन डॉन उनकी बात को इग्नोर कर देता है। दोनों बच्चे अपनी मॉम से भी सच्चाई पूछते हैं, जिससे सारा काफ़ी परेशान हो जाती है। फिर सारा बच्चों को सच्चाई बता देती है। वो उन्हें कहती है कि जो तुम्हारे पिता है वो मेरे भी पिता है और उन्होंने ही हमें यहाँ कैद किया हुआ है। ये सुनकर दोनों बच्चे काफ़ी गुस्सा होते हैं। फिर जब डॉन को पता चलता है कि सारा ने बच्चों को सब सच बता दिया है, तो वो फिर से सारा को बहुत मारता है। अब डॉन को लगता है कि उसका सारा काला सच दुनिया के सामने आ जाएगा, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो सारा और उसके बच्चों को बेसमेंट में ही मार डालेगा। फिर वो अपने कार को स्टार्ट करके उसके धुएं को बेसमेंट में छोड़ने लगता है, ताकि दम घुटने की वजह से सबकी मौत हो जाए। लेकिन सारा का सबसे छोटा बेटा, जो कि यहाँ घर पे ही रहता है, वो वहाँ पर आ जाता है, जिससे डॉन का प्लान कामयाब नहीं हो पाता। अब पूरे 20 साल बीत जाते हैं। 20 साल से सारा ने ना सुबह देखी ना रात। अब एक दिन सारा की बेटी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। डॉन भी वहाँ पर आ जाता है। सारा डॉन से कहती है कि मेरी बेटी को हॉस्पिटल ले जाने दो। डॉन पहले तो मना करता है, लेकिन जब सारा उसे कहती है कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, तो डॉन मान जाता है। वो सारा से कहता है कि तुम और तुम्हारी बेटी ही बाहर आ सकेंगे। वो उसके बेटे को बाहर नहीं जाने देगा। फिर सारा अपनी बेटी को उठाकर बेसमेंट से बाहर आ जाती है। आज वो कई सालों के बाद अपने घर को देखती है। फिर वो सब हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां उनके पास एक डॉक्टर आती है और वो सारा को एक फॉर्म भरने के लिए देती है, लेकिन सारा जानबूझकर उस पर पानी गिरा देती है। और जब डॉन दूसरा फॉर्म लेने के लिए जाता है, तब मौका देखकर सारा उस डॉक्टर के पास पहुंच जाती है और उसके गले लगकर कहती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। तभी वहाँ डॉन भी आ जाता है। डॉन समझ जाता है कि अब वो पकड़ा जाएगा, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वहाँ खड़ा एक ऑफिसर उसे पकड़ लेता है। अब डॉन पुलिस की हिरासत में है। इधर सारा के दूसरे बेटे को भी बेसमेंट से निकाला जाता है। उनकी फैमिली ये सब देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। अब सारा बिल्कुल आज़ाद है और उसके बच्चे भी बाहर निकलकर काफ़ी खुश है। तभी वहाँ पर क्रिस भी आता है। क्रिस ने अभी तक शादी नहीं की है। वो तो इतने सालों से सारा का ही इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करता है। सारा भी उससे मिलकर काफ़ी खुश है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।